ओम नमः संस्कृताय अहम् आरती शर्मा संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतं करोमि। सर्वप्रथमं वयं श्लोकगायनं कुर्मः, अनन्तरम् अध्ययनं कुर्मः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव या सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय वचन बोलने में कंजूसी या दरिद्रता कैसी? अर्थात सभी को प्रिय वचन बोलना चाहिए जिससे सभी प्राणी संतुष्ट या संतोष को प्राप्त हो जाए। तर्हि छात्राः, इदानीं वयं पञ्चमः पाठः वृक्षाः इत्यस्य पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। एषः पाठः षष्ठीकक्षायाः कृते अस्ति। सर्वप्रथमं पाठस्य अनुवादं ज्ञास्यामः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वन वन में, प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं, अर्थात वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और प्रत्येक वन को वृक्ष रचते हैं या बनाते हैं। बच्चों, यहाँ इसमें जो वृक्ष के बारे में कहा गया है, वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। वृक्ष न होंगे तो हम भी नहीं होंगे। इसलिए वृक्ष के क्या क्या उपकारक हैं वो इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि वृक्ष वनों में निवास करते हैं और वृक्ष वनों को रचते हैं। शाखा दोलासीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला आसीना विहगा, यहाँ संधि करेंगे तो शाखा दोला आसीना, शाखाओं पर झूले के समान, मतलब उनके झूले क्या हैं? पक्षियों के झूले क्या हैं? शाखाओं रूपी झूलों पर आसीना, यानी कि आसीन हैं, बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं। कौन? विहगाः, विहगः विहगौ विहगाः, यानी कि पक्षी, बहुत सारे अनेक पक्षी। झूला, शाखा रूपी झूलाओं पर पक्षी आसीन हैं, बैठे हुए हैं। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा, और उनके द्वारा कुछ भी, किसी भी प्रकार की अलग अलग ध्वनियाँ की जा रही हैं। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, वे वृक्ष पर बैठ करके उनके द्वारा आवाज, चहचहाने की आवाज की जा रही है। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना एव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पवन कभी पिबन्ति नहीं पीते हैं क्या? जलम, जल, संततम, अर्थात वृक्षों की बात हो रही है कि वृक्ष पवन रूपी जल को पीते हैं। वृक्ष पवन रूपी जल को पीते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम यानी लगातार। जलम, जल को, कैसे जल को? पवन रूपी जल को पीते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, साधु जन, अच्छी संगति वाले जो साधु होते हैं, जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, साधु जनों, साधु संत लोगों की तरह, इव यानी की तरह, सर्वे वृक्षा, ये सभी वृक्ष संत की तरह है। स्पृशन्ति पादैः पातालञ्च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालञ्च, पैरों के द्वारा, उनके पैर क्या है वृक्षों के? उनकी जड़ें जो पाताल को छूती हैं। पैरों के द्वारा, पादैः, पैरों से उनके जड़ रूपी पैर क्या कर रहे हैं? उनके जड़ रूपी पैर से पाताल को छू रहे हैं। नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और ये वृक्ष का सिर क्या है? मतलब कि नभः कहाँ है? शिरस्सु, सिर के ऊपर, शिरस्सु यानी मस्तिष्कों के ऊपर, वृक्षों के मस्तिष्कों के ऊपर क्या है? ये आकाश है, आकाश है। और वहन्ति, यहाँ वहन्ति का मतलब ढोते हैं, है ना? तो वृक्ष सिरों के, मस्तिष्कों के ऊपर आकाश को ढो रहे हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं,
यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये जल में अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही चेहरे को जल रूपी दर्पण में, पयो यानी जल और दर्पण, दर्पणे यानी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, अपनी छाया को देख रहे हैं। और कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष, और कौतुक, बड़े उत्साह से, कौतूहल से ये वृक्ष देख रहे हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्ष, प्रसार्य यानी फैलाकर, क्या फैलाकर, स्व अपनी छाया, संस्तरणम अपनी छाया को फैला करके, और ये वृक्ष सबका सत्कार कर रहे हैं, आगमन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आगंतुकों का, राहगीरों का। क्या फैलाकर, प्रसार्य यानी फैलाकर, प्रधन सार्य यानी कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, प्रसर यहाँ प्रस धातु है तो ल्यप प्रत्यय, तो फैलाकर, अपनी छाया को फैला करके, और ये सत्कार कर रहे हैं, राहगीरों का सत्कार कर रहे हैं। आगे तो बच्चों इस पाठ में वृक्ष की बारे में बताया है कि वृक्ष क्या क्या करते हैं, वृक्षों की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, और हमें इस पाठ से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें प्राणवायु देते हैं, इसलिए वृक्षाः रक्षणीयाः, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अब हम इस पाठ के प्रश्नों पर एक दृष्टि डालते हैं। ये यहाँ पर शब्दार्थाः दीयन्ते, शब्दार्थाः अपि सर्वे छात्राः पठन्तु अभ्यस्यन्तु च। इसके बाद अभ्यासः, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुछ तो दिए हुए हैं, यथा मतलब जैसे, वनम वने वनानि, तो फिर जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्ष, अब ये तो प्रथमा विभक्ति हो गई तीनों वचनों में, तो ऐसे ही आपको भी इनको फिल करना है, भरना है, वन को देख करके ऐसे ही भरना है। अब द्वितीय विभक्ति, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान, ये द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन हैं। इनको भी आपको अभ्यास करना है और लेखन करना है। द्वितीयः प्रश्नः, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा जैसे, अहम रोटिकाम खादामि, अब यहाँ जो रोटिका शब्द है जो कोष्ठक में दिया है, यहाँ पर उसको भरना था, तो रोटिका का हो जाएगा रोटिकाम, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, रोटिका रोटिके रोटिकाः, रोटिकाम रोटिके रोटिकाः, द्वितीया का एक वचन रोटिकाम। फिर ये भी द्वितीया के भरे जाएंगे इन शब्दों को। देखिए, त्वम डैश पिबसी, तो जलम पिबसी, ये जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, द्वितीया का एक वचन। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, तो रोटिकाम जलम दूरदर्शनम एवं अस्ति। अग्रे, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, पवन का पवनम, ताः कथा, ताः डैश लिखन्ति, क्या लिखन्ति, कथा, तो कथाम, ये कथाम हो जाएगा। इसके बाद आवाम जंतुशालां गच्छावः, आवाम जंतुशालां गच्छावः, जंतुशाला स्त्रीलिंग शब्द है, कथा भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो आम जुड़ेगा। ये पवन पुल्लिंग है तो अह, पवनम एक वचन द्वितीया का, पवनम अम, पवनम आम, कथाम आम, जंतुशालाम, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द रूप थोड़े से अलग अलग होते हैं बच्चों, आप उनको अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी। तृतीयः प्रश्नः, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, आपको कर्ता पद चुनना है। देखिए, एक वाक्य में एक कर्ता होता है, फिर एक क्रिया होती है, और बीच में बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कर्ता के भी हो सकते हैं, कर्म के भी हो सकते हैं, करण के भी, संप्रदान अपादान किसी के भी हो सकते हैं। तो वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, आपको कर्ता छांटना है, तो वृक्षाः ये क्या हो गया,
वृक्षाः कर्तृपद है, कर्ता है। विहगाः वृक्षेषु पूजन्ति, तो विहगाः बहुत सारे पक्षी, ये भी कर्ता हो गए। इसके बाद यहाँ पर पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, तो वृक्षाः है ना, क्योंकि क्रिया से सीधे संबंध जिसका होता है वे कर्ता कहलाते हैं। वहंती, क्या वहंती, क्या ढो रहे हैं, वृक्ष ढो रहे हैं। पूजन्ति, कौन पूज रहे हैं, विहगाः पक्षी। पश्यन्ति, कौन देख रहे हैं, वृक्षाः। कृषकाः अन्नानि उत्पादयति, उत्पादन करता है, कौन करता है, कृषकाः किसान, तो ये हो गया कर्तृपद। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका मत्स्याः। ये हो गया आपका मत्स्याः कर्तृपद। ठीक है, ये सारे कर्तृपद हो गए। कौन कौन से, वृक्षाः, विहगाः, वृक्षाः, कृषकः और मत्स्याः। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन। वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, वृक्ष किनके द्वारा पाताल को छू रहे हैं, तो उत्तरम आगच्छति पादैः। वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, वनम। विहगाः कुत्र आसीनाः, पक्षी कहाँ बैठे हैं, शाखा दोला, शाखा रूपी झूलों पर। तो यहाँ पर आप पुत्र की जगह यहाँ आप कर देंगे शाखा दोलासु। शाखा दोलासु, शाखा रूपी झूलों पर। अब इसको ऐसे कर देंगे। फिर आगे है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, तो कौतुक से वृक्ष क्या देख रहे हैं, स्वच्छाया संस्तरणम, लगातार अपनी छाया को, है ना, स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया को देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चाहे स्वच्छाया, स्वच्छायाम भी कर सकते हैं, अकेला शब्द भी, ये भी सही है। स्वच्छाया संस्तरणम या स्वच्छायाम भी लिख सकते हैं, इसका उत्तर आप ना। ठीक है, अब आगे पंचमः प्रश्नः समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी प्रथम विभक्ति का है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गजः गजौ गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, इस प्रकार आप इनको तीनों वचनों के अनुसार लिखेंगे। अब द्वितीय विभक्ति सूर्यम सूर्यौ सूर्यान्, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान्। अब तृतीय विभक्ति विडालेन विडालाभ्यां विडालैः, फिर मंडूकेन मंडूकाभ्यां मंडूकैः। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः, वानराय वानराभ्यां वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति मोदकात् मोदकाभ्यां मोदकेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयोः जनानां, शुकस्य शुकयोः शुकानां। फिर सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। अब सप्तमी विभक्ति जब आएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु, ऐसे आ जाएगा ये। फिर संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालकाः, नर्तक नर्तकौ नर्तकाः। तो इस प्रकार ये आप प्रथम विभक्ति से सप्तमी संबोधन पर्यंतम आपको विभक्त्यानुसारम वचनानुसारम शब्दानां लेखनम कुर्वन्तु। अब आगे षष्ठः प्रश्नः भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। ये चार पद दिए हैं, इनमें से कोई एक पद अलग है, जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो बच्चों ये सारी नदियां हैं और लता एक शब्द है, लता मतलब शाखा की लता, तो ये थोड़ा अलग है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये भिन्न प्राकृतिक पद है। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, बगीचा फूल और फल, तो चित्रम अलग है, तो ये इस पे हम अंडरलाइन कर देंगे। चित्रम ये भिन्न है। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। अब यहाँ लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, ये सब पाठशाला तूलिका और लेखनी ये सब विद्यालय संबंधित है, इसलिए चटका शब्द जो है वो अलग है इन तीनों से, इसलिए यही उत्तर आएगा। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, ये सब फल हैं और ये लड्डू है, इसलिए मोदकम उत्तरम आगच्छति। बच्चों इस प्रकार आपके 6 प्रश्न पूरे किए गए और उनके उत्तर बताए गए कि किस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं।
इस पाठ को बहुत अच्छे प्रकार से समझने के लिए, इसकी व्याकरण बिंदुओं को समझने के लिए आपको शब्द रूप याद करना चाहिए, जैसे अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग। ये 3 प्रकार के 3 शब्द रूप आप अच्छे से अध्ययन करें, याद करें, कंठस्थ करें, तो आप इनके प्रश्न अभ्यास बहुत सरलता से कर सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अग्रे मिलामः। धन्यवादः।